मैं आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे। अगर आप एक कॉमन सर्विस सेंटर संचालक CSC BLE हैं तो आप सभी के लिए बहुत बड़ी अपडेट है और ये सभी BLE के लिए गुड न्यूज़ है, यानी अच्छी खबर है कि अब आप चाइल्ड आधार एनरोलमेंट का काम कर पाएंगे, यानी बच्चों का आधार कार्ड बना पाएंगे और साथ ही साथ आप किसी का भी आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक कर पाएंगे, जिसकी जानकारी खुद दिनेश त्यागी जी ने साझा करी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसके लिए ना ही आपको स्थैतिक IP की जरूरत पड़ेगी। तो चलिए हम आपको जो दिनेश त्यागी जी ने कहा है उसकी आप स्क्रीन पे यहाँ पर देख सकते हैं कि क्या कुछ उन्होंने कहा है। तो यहाँ पर उन्होंने एक पोस्ट साझा करी है जिसमें उन्होंने 6 घंटे पहले ये पोस्ट आया है और उन्होंने कैप्शन में लिखते हुए कहा है कि वी हैव टेकन अप विथ पोस्ट बैंक टू इनेबल चाइल्ड आधार एनरोलमेंट थ्रू CSC बैंक डाक मित्र। एवरी CSC सेल रजिस्टर एज डाक मित्र इमीडिएटली। यानी उनका कहना है कि हमने इंडियन पोस्टल पेमेंट बैंक के साथ में चाइल्ड आधार एनरोलमेंट के लिए हमने समझौता किया है। जो सभी BLE को जो भी डाक मित्र के लिए रजिस्ट्रेशन करेंगे उन सभी को ये काम मिलेगा, यानी आपको सबसे पहले डाक मित्र के लिए रजिस्ट्रेशन करना है। इसलिए उन्होंने लिखा है कि डाक मित्र इमीडिएटली आपको रजिस्टर करना है। तो अगर अभी तक आपने डाक मित्र में रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो अभी जाकर अपने डाक मित्र में रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, जिसका आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। dakmitra.csccloud.in इस पे आना है और यहाँ पर कंटिन्यू विथ कनेक्ट पे करके आपको अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस के साथ में लिंक कर लेना है अपने ID को, ठीक है। यहाँ पर उसके बारे में जानकारी भी दिया गया है और अगर आप लिंक कर लेते हैं और साथ में आप डाक मित्र के साथ में कार्य करते हैं तो आपको ये काम 100% मिलेगा। और कुछ बातों का आपको ध्यान देना है जो यहाँ पर उन्होंने एक पंपलेट जारी करते हुए कहा है, जिसे आप यहाँ पर देख सकते हैं। क्या कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है डाक मित्र आप बन जाते हैं तो CSC डाक मित्र पार्सल बुकिंग सेवाओं के क्या करें और क्या ना करें इसके बारे में उन्होंने यहाँ पर जानकारी साझा की है, जिसे आप यहाँ पर स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि अगर आप CSC BLE को ये सुविधा मिली है तो आपको कोड सावधानी से चुनना होगा क्योंकि इसे बाद में नहीं बदला जा सकता है। यानी अगर आप डाक मित्र के लिए रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो उस समय अपने पोस्ट ऑफिस को सही से चूज करें क्योंकि आप उसके बाद में उसे बदल नहीं सकते हैं। बात ध्यान समझ गए। और अगर आप किसी पार्सल को बुक कर रहे हैं तो एक बात का ध्यान रखें कि कांच, बैटरी, लैपटॉप, सेल फोन जैसी किसी भी नाजुक वस्तु का बुकिंग आपको नहीं करना है क्योंकि ये महंगी वस्तुएं हैं और डाकघर द्वारा बीमा नहीं किया जाता है। यानी किसी भी प्रकार का अगर ये लॉस्ट होता है तो आपको उसकी जिम्मेवारी लेनी होगी क्योंकि उसकी बीमा नहीं है। तो ये इसलिए आपको उस सारी चीज़ों को नहीं करना है बुकिंग। यदि CSC BLE ने पहले BO को अपने डिफॉल्ट सुविधा विवरण के रूप में चुना है तो वे अपना पार्सल जमा करने के लिए निकटतम SO के पास जाएंगे। इसका मतलब यह है कि अगर आपने डाक मित्र में रजिस्ट्रेशन करते समय BO को डिफॉल्ट सुविधा में चुन लिया, यानी आप जो है ब्रांच ऑफिस को चूज कर लिया है अपने नजदीकी को, तो आपको सब ऑफिस में जाकर ये जो है जो पार्सल रहेगा उसे आपको जमा करना है, ठीक है। उसके बाद में कुछ और बातों का आपको ध्यान देना है, जैसे CSC BLE को किसी भी बुक किए गए पार्सल के गलत आयाम या वजन का उल्लेख नहीं करना चाहिए। यानी आपको गलत वजन का यहाँ पर जानकारी आपको नहीं देना है, सही आप वजन डालेंगे। उसके बाद में CSC BLE को डाकघर में जमा करने से पहले रसीद का प्रिंट तैयार करना होगा और पार्सल पर पेस्ट करना होगा। यानी जो रिसीविंग आपको निकलता है उससे आपको जो भी पार्सल है उस पे आपको उसका प्रिंट जो है वो चिपकाना पड़ेगा। उसके बाद में CSC BLE को पार्सल बुक करते समय प्रेषक और रिसीवर की कोई गलत झूठी जानकारी नहीं डालनी चाहिए। यानी कोई गलत जानकारी नहीं डालिएगा, नहीं तो पार्सल सही से नहीं पहुंच पाएगा, ठीक है। CSC BLE को किसी भी तरह की जुर्माना से बचने के लिए बुकिंग के उसी दिन पार्सल जमा करना होगा। यानी जिस दिन आप बुकिंग कर रहे हैं उसी दिन आपको पार्सल जो है अपने नजदीकी SO ऑफिस में जाकर जमा कर देना है। जो भी आपने लिंक किया है ब्रांच ऑफिस को, उसका जो SO ऑफिस है उसमें जाकर आपको जमा करना है। BLE को किलोग्राम से पार्सल वजन का उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। उसके बाद में स्पीड पोस्ट पार्सल 35 किलोग्राम से अधिक नहीं होना चाहिए और पंजीकृत पार्सल 20 किलोग्राम से अधिक नहीं होना चाहिए। यानी आप अगर स्पीड पोस्ट कर रहे हैं तो 35 किलोग्राम वजन रहेगा और नॉर्मल कर रहे हैं तो 20 किलोग्राम रहेगा, ठीक है। उससे ज्यादा नहीं होगा। BLE को सुविधा विवरण चुनते समय BO, DO, CR का चयन करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। यदि रिसीवर नंबर उपलब्ध नहीं है तो BLE प्रेषक की वैकल्पिक नंबर डाल सकता है, ठीक है। मोबाइल नंबर को लगातार दोहराया नहीं जा सकता है। इन सारी बातों को आपको ध्यान देना है। सबसे बड़ी बात यह है कि आपको अभी डाक मित्र में रजिस्ट्रेशन
रजिस्ट्रेशन कर लेना है। अगर आप चाइल्ड आधार इनरोलमेंट का काम करना चाहते हैं तो ये खुद दिनेश त्यागी जी ने बात कही है। तो अभी जाकर आप इमिडिएटली डाक मित्र में रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया आपको हमारे चैनल पे वीडियो सेक्शन में जाकर आप देख सकते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी, ये जानकारी आपको कैसी लगी, आपको ये काम करना है या नहीं करना है, आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में किसी और टॉपिक को लेकर, तब तक के लिए दे दीजिए हमें इजाजत।